10 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है गोपालगंज से। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुविधा जाएंगे। उसके बाद हम लोग 12 तारीख को अनुराग ठाकुर जी कार्यक्रम करने वाले हैं भागलपुर में, बाढ़ में। बाढ़ हमारा संगठनात्मक जिला है। उसके बाद 13 तारीख को वार्षिक समाप्ति का कार्यक्रम होना है। नमस्कार, मैं शिव बौरा, आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में चुनाव है और उस चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने की पूरी जोर शोर एड़ी चोटी कहिए एक किया जा रहा है। सभी प्रकोष्ठों के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जहां महागठबंधन के द्वारा देखें तो महागठबंधन के भी द्वारा पूरा महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर 23 जिलों में यात्रा कर चुका है। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें, उसमें भी बीजेपी के युवा प्रकोष्ठ की बात करें तो उन्होंने भी कमर कस ली। युवा प्रकोष्ठ के द्वारा भी 10 सितंबर से 14 जिलों में पहुंचा जाएगा और बिहार सरकार के और कई बीजेपी के कार्यों को बताया जाएगा कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी कार्य कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं भाजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, सुनवाते हैं आपको। पिछले कुछ 15-20 दिन में बिहार में जैसे 2 ऐसे युवा नेता लगातार यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक युवा नेता को लगता है कि 4 साल के बाद वृद्धा पेंशन को प्राप्त करेंगे। लगातार घूम घूम कर जो परसेप्शन नेगेटिव करने का उन्होंने प्रयास किया बिहार के युवाओं को, मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोग एक क्षेत्रीय युवा सम्मेलन बिहार में 14 जगह क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से बिहार के युवाओं को बताएंगे कि किस प्रकार से पिछले 20 सालों में बिहार के युवाओं के लिए, छात्र नौजवानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। कैसे उनके विकास की उत्थान की स्थिति जाती है, इस 14 क्षेत्रीय युवा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। यह सम्मेलन शुरुआत गोपालगंज से हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एमपी सूर्या जी उपस्थित होंगे और गोपालगंज के सम्मेलन से यह प्रारंभ बढ़ता पूरे बिहार के 14 जगह गोपालगंज के बाद हम लोग गया में करेंगे। वहाँ वासी स्वराजी आ रही है, रोहतास में होगा, वहाँ भी वासी स्वराजी आएंगे। भागलपुर बाढ़ में हम लोग युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आएंगे। दरभंगा में हमारे युवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय नेता के साथ साथ हमारे बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री और हमारे केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्री जो बिहार से हैं, उनका भी कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय सम्मेलन में होना तय हुआ है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम बताने का ये प्रयास जरूर युवाओं को करेंगे किस प्रकार से 2005 से पहले बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसका बढ़ के 38 हो गए। उसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले 13 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार में था, 46 हो गए। ITI 23 मात्र थी, 152 सरकारी ITI कॉलेज है। जहाँ विद्यालय मात्र 50,000 का, वहाँ 78,000 विद्यालय की स्थापना बिहार में हुई है। शिक्षकों की संख्या आज 5.5 लाख के आसपास है। इसी तरह जो साक्षरता दर 46% हुआ करता था, 81% के आसपास है। साथ ही साथ इस क्षेत्र सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को यह ध्यान दिलाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से हमारे छात्र छात्राओं को उस शिक्षा के लिए पहले परेशानी हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिहार की सरकार लगातार उनको 4 लाख तक का लोन देती है। ये 4 लाख का लोन उनको अपनी उस शिक्षा को प्राप्त करने में मदद होता है और 86,000 छात्र छात्राएं पिछले विद्या वर्ष में इसका लाभ मिलेगी। साथ ही साथ जो पहले मेडिकल की शिक्षा और निजी शिक्षा की बात करें, जितनी कॉलेजेस पहले थी उससे लगभग 10 गुना कॉलेज आज स्थापित है। बिहार के छात्र छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। इस देश वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय सम्मेलन में हम इन सभी विषयों की चर्चा करते हुए रोजगार की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से बिहार की सरकार पिछले 2020 से 2025 के बीच में 10 लाख नौकरियां और लगभग 29 लाख रोजगार देने का काम किया। दोनों आंकड़ों को मिलाते हैं तो करीब 39 लाख रोजगार और नौकरी का काम बिहार सरकार ने किया। हमारे आने वाली सरकार में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जी ने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा। निश्चित रूप से जो हमारी नीति है, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, अभी नई औद्योगिक पॉलिसी आई है, जो व्यक्ति यहाँ 100 करोड़ रुपया निवेश करेंगे इंडस्ट्रीज मांगेंगे और 1,000 लोग रोजगार देंगे, उनको जमीन फ्री में दिया जाएगा।
जो 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ जमीन फ्री में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं विश्व की, उनको भी बिहार सरकार फ्री जमीन देकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के आमंत्रित कर रही है। इन सारे विषयों को इस क्षेत्रीय जो 14 से हमारे क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, इन क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार की नौजवान छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से सरकार के कामों को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से 2005 के पहले बिहार में था स्थितियां, उसके बाद कैसी स्थितियां लगातार बदल रही है, दिन ब दिन स्थितियां अच्छी होती जा रही है, इसको भी तुलनात्मक रूप से हम युवाओं के बीच में जाकर इसको बताने का प्रयास करेंगे। 10 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है गोपालगंज से, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुविधा जाएंगे। उसके बाद हम लोग 12 तारीख को अनुराग ठाकुर जी कार्यक्रम करने वाले हैं भागलपुर में, बाढ़ हमारा संगठनात्मक जिला है। उसके बाद 13 तारीख को वार्षिक समाप्ति का कार्यक्रम होना है, वो गया में और रोहतास में। 14 को आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम, मिलाजी का कार्यक्रम बेगूसराय में होना है। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय मंत्री ज्ञान जी का, विजय बाबू का भी भागलपुर कार्यक्रम है। ये टोटल हम लोग 21 तारीख तक बिहार के 14 जिले जो करने वाले हैं, इसकी सूची अभी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। देखिए, गोपालगंज निश्चित रूप से हमारे बिहार के लिए एक बहुत ही सकारात्मक रूप से उस जगह से जब शुरुआत करेंगे, हमारा जो मैसेज है युवाओं के बीच में वह उत्तर बिहार में शुरुआत होगा और उसका असर निश्चित रूप से पूरे बिहार को पड़ेगा। तो आपने साफ तरीके से भारतेंदु मिश्रा के बयानों को सुना। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 सितंबर से ये तैयारी है क्षेत्रीय युवा सम्मेलन की। क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 14 जिलों में कराया जाएगा और इसके माध्यम से सभी युवाओं को ये चीज जानकारी दी जाएगी कि बिहार किस तरीके से युवाओं के हित में और बिहार वासियों के हित में काम कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो चुनाव है और ये चुनावी जो मौसम है, इसमें कौन पार्टी अच्छे से रंग पाती है और किसके हित में इसका रिजल्ट रहता है। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।